हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? कल का हमारा जो टॉपिक था पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप में आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साझेदारी के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साझेदारी के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः साझेदारी के प्रकारों में नंबर 1 होता है सीमित सीमित व असीमित साझेदारी, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लिमिटेड एंड अनलिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है। तो ये साझेदारी सीमित और असीमित साझेदारी है ना, ये है साझेदारों के दायित्व के आधार पर साझेदारी के प्रकार। किसके आधार पर? साझेदारों के दायित्व के आधार पर। और दायित्व के आधार पर साझेदारी है सीमित साझेदारी और असीमित साझेदारी। इसके बारे में थोड़ा सा कल भी हमने पढ़ा था। तो सीमित साझेदारी क्या होती है? साझेदारों के दायित्व, साझेदारों के दायित्व यानी लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, उनके द्वारा विनियोजित पूंजी तक ही सीमित होते हैं, तो वह सीमित साझेदारी कहलाती है। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है? जब पार्टनर्स के लायबिलिटीज है, वो लायबिलिटीज उनके द्वारा जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वहीं तक लिमिट रहते हैं, तो वो सीमित साझेदारी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C. Capital of A is 50,000, capital B 70,000 and capital of C is 80,000। ठीक है। तो अगर बिजनेस को कोई इस प्रकार का लॉस हो जाए, तो या बिजनेस के जो लायबिलिटीज है वो इन्वेस्टेड कैपिटल से भी ज्यादा हो जाए। कहने का मतलब, जब साझेदारों के जो क्रेडिटर्स हैं उनका भुगतान यानी उनका पेमेंट पार्टनरशिप फर्म की सारी असेट्स बेच देने के बाद भी नहीं होता, तो सीमित साझेदारी में क्या होता है कि साझेदारों के दायित्व इन पूंजी से अधिक नहीं हो सकते। तो क्या फिर क्रेडिटर को पे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो फिर क्रेडिटर को पे कैसे करेंगे? इसलिए रियल में जो सीमित दायित्व वाली साझेदारी वो पाई नहीं जाती। सभी साझेदारों में से कम एक पार्टनर का जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड होना आवश्यक है। तो व्यवहार में ये सीमित दायित्व साझेदारी है वो नहीं पाई जाती। आ गया। अब है असीमित दायित्व वाली साझेदारी। कौन सी? असीमित दायित्व वाली साझेदारी। इसमें क्या होता है कि फर्म के सभी साझेदारों या किसी एक साझेदार का दायित्व असीमित होना आवश्यक है। असीमित दायित्व का मतलब यानी फर्म की सभी संपत्तियों को आपने बेच दिया और बेचने के बाद भी क्या हुआ, फर्म के क्रेडिटर का पेमेंट नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो असीमित दायित्व वाले साझेदार हैं वो उन दायित्वों का पेमेंट करने के लिए
अपने पर्सनल रिसोर्सेज है वहां से फिर वो लाएंगे, चाहे वो अपने पर्सनल लोन से लाए, चाहे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से लाए, चाहे अपनी पर्सनल जो असेट्स है उनको बेच के लाए। ठीक है, तो ऐसे में दायित्व वाले साझेदारी में क्या होगा, साझेदार का दायित्व है वो उसके द्वारा इन्वेस्टेड कैपिटल से भी ज्यादा होता है। दूसरा प्रकार है ऐच्छिक, ठीक है, साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी दूसरा प्रकार कौन सा इसका, ऐच्छिक साझेदारी, जिसको हम ऐच्छिक साझेदारी तथा विशेष साझेदारी जिसे कहते हैं इंग्लिश में पार्टनरशिप एट विल, यानी साझेदारों की इच्छा के अनुसार साझेदारी हो। और दूसरी है इसमें पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो विशेष साझेदारी इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब क्या होती है पार्टनरशिप एट विल, यानी जब साझेदारी में यानी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि कोई भी पार्टनर जब उसकी इच्छा हो तो वो पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है। ठीक है, लेकिन छोड़ने के लिए ऐसा ही सीधा छोड़ के थोड़ी भाग जाएगा। वो क्या करेगा, जिस दिन पार्टनरशिप छोड़ता है उस दिन क्या करता है, जो शेष पार्टनर है उनको एक नोटिस देता है कि भाई मैं इस कारण से पार्टनरशिप छोड़ रहा हूं, इन फ्यूचर आपके साथ कोई काम नहीं करने वाला। जैसे ये पार्टनर इसको छोड़ के जाने चाहता है तो ये क्या करेगा, बी और सी को नोटिस देगा कि मैं अब आगे से आपके साथ काम नहीं कर रहा। तो इसकी इच्छा के अकॉर्डिंग हुआ ना, ये जब चाहे पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है। तो ऐसी साझेदारी कहलाती है ऐच्छिक साझेदारी। और विशेष साझेदारी, इसको देखिए विशेष साझेदारी, इस साझेदारी है ना, जो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, इसको क्यों स्टार्ट किया जाता है, इसको स्टार्ट करने का उनके पास एक कोई रीजन होता है, एक कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पार्टनर इकट्ठा होते हैं, और जिस दिन ये सभी अपने उद्देश्यों को पा लेंगे उस दिन पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिक फिनिश हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, देखो ए बी सी एंड डी आर द पार्टनर, ए बी सी डी पार्टनर है, और उन्होंने पार्टनरशिप क्यों किया, उन्होंने देखा कि एक ओवरब्रिज बनाना है, और ओवरब्रिज बनाने के लिए सारे इकट्ठे हुए, इन्होंने पार्टनरशिप में काम शुरू किया। किसी के पास कैपिटल ज्यादा है, किसी के पास मशीनरी ज्यादा है, किसी के पास एक्सपीरियंस है, किसी के पास टेक्निक ज्यादा है, सारे मिलकर इकट्ठे हो रहे हैं और कह रहे हैं हमें एक पुल बनाना है। तो उनका उद्देश्य क्या है, पुल बनाना। और जिस दिन ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और इनकी राशि, इनकी अमाउंट इनको मिल जाएगी, उस दिन क्या होगा, ये पार्टनरशिप एक्चुअली ही क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इनका बिजनेस खत्म, आगे से पार्टनर नहीं है क्योंकि उद्देश्य पूरा था। फॉर एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे इन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा खेत फार्म खरीद लिया, और उस खेत को उसने प्लेन बनाया, प्लेन बनाने के बाद उसमें सड़कें बनवाई, लाइटिंग करवाई, वाटर सप्लाई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई, और प्लॉटिंग कर दिया, उसने प्लाट काट दिए उसके, और प्लॉटिंग करने के बाद सारे प्लाट बिक गए, और सारे प्लाट बिक गए तो इन सभी को इसका जो प्रॉफिट है वो मिल गया, पार्टनरशिप खत्म। ये क्या कहलाती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, थर्ड लेते हैं, पहली आ गई सीमित, दूसरी आ गई ऐच्छिक, और तीसरी आती है
पार्टनरशिप एक तो होती है लीगल और एक होती है इलीगल, ठीक है। तीसरी पार्टनरशिप, ठीक है, लीगल यानी वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी, जिसको बोलते हैं हम लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। अब लीगल और इलीगल क्या होता है देखो, यानी जब पार्टनरशिप स्टार्ट की जाती है तो आपको पता है इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना। तो कोई भी पार्टनरशिप जब स्टार्ट की जाती है तो पार्टनर के बीच एक एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी ना, वो टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की साझेदारी है तो वो क्या कहलाती है, लीगल पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल, जैसे पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम है वो पार्टनर होंगे 2 एंड मैक्सिमम पार्टनर है वो होंगे 50। अगर किसी पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर, नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर है वो 56 हो गए, तो ये फिर लीगल नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अगेंस्ट जा रहा है मैक्सिमम नंबर। आया समझ में, ठीक है। तो ये, और इलीगल क्या होता है, यानी पहले तो इलीगल पार्टनरशिप है ना वो बन ही नहीं सकती, लेकिन कई बार क्या होता है पार्टनरशिप स्टार्ट में तो लीगल थी, बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई और पॉलिसी के कारण वो इलीगल हो गई, तो फिर इसको खत्म करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मिनिमम पार्टनर 2 और 50 है, अगर यहाँ नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 से ज्यादा हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे अभी है पटाखा उद्योग है, ठीक है, क्रैकर्स जानते हो ना, पटाखा उद्योग है, उसमें आपने बिजनेस स्टार्ट किया, गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं थी, पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन कंडीशन को देखते हुए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया और कह दिया कि कोई भी फैक्ट्री है वो पटाखे का उत्पादन नहीं करेगी। लेकिन जिस स्टार्ट किया था ना उस दिन तो लीगल थी वो, लेकिन अब कानून बदल गया तो क्या हो गई, इलीगल हो गई। फॉर जैसे पॉली कैरी बैग है, अब ये कैरी बैग है, जिस दिन आपने फैक्ट्री पार्टनरशिप में काम शुरू किया था उस दिन तो लीगल था, लेकिन बाद में पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो पॉली कैरी बैग है वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं करेगा, तो कानून बन गया ना, तो आपकी पार्टनरशिप क्या हो गई, इलीगल हो गई। आया समझ में। तो थर्ड थी लीगल एंड इलीगल, और फोर्थ है निश्चित कालीन व अनिश्चित कालीन